कुशल है भाई जी, किंतु आपका सा परिवार के विषय में मैं सदैव भवानी से मनाता रहा कि मेरे ससुराल में सब सकुशल हो। भाई जी, घाटमपुर के अंदर कोई जोधा छत्री मोगल पठान ये कामनो किला के अंदर में अपनी माँ की गर्भ से पैदा न लिया है कि गंगवा छत्री का आगे सिर उठाना चल सकता है। आखिर ये रजपाल जिस तरह जीजा उसी तरह साला, हमारे भगवान राजा ने कैसी साचा प्रवर्तित किया दोनों। भाई जी, अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। क्यों नहीं जीजा जी, आपने कितने वर्षों के बाद जादवपुर से चल के घाटमपुर आई हो। सबसे पहले महारानी सनपुर वाली, चलो साइड हो जाओ, ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। स्वामी, मैं कह रही हूँ आप किसी से मत बताइएगा, किसी को जानकार नहीं होना चाहिए। कुत्ता के मौत मारेंगे। क्यों नहीं? ऐसा करो क्या कि बहनबारी को यहाँ से ले जाओ। क्यों नहीं? और जब हम इस हरामजादे को मौत करेंगे तो हरामजादे को मौत की खुशी में बासमती चावल और रेहू मछली बनना चाहिए। रेहू मछली के कैसे लाल बहादुर मुखिया के हम 1 क्विंटल का पैसा जाकर चले लिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, जाओ। अपना घर के बाजू में मछली लाल बहादुर मुखिया, हाँ, ओकरा मछली का ऑर्डर हम दे देंगे स्वामी। जाओ, बहनबारी को यहाँ से ले जाओ। क्यों नहीं, ले जाओ। ठीक है स्वामी, जल्दी ले जाओ। क्या मैं तो दीदी कहती यहाँ से चलो। अरे अमृति क्यों मारा नहीं? जी स्वामी। अरे क्या नहीं मुलाकात होगी? क्यों सोच रही हो? क्या हुआ मुझे? कुछ नहीं। देखो, हम ससुराल आए हैं और आप अपने मेके आई। ससुराल आए, दुल्हा को किसी का परवाह नहीं होता, और आप चिंता क्यों कर रही है? महारानी क्या हुआ? चलिए साथ में, चलिए साथ में। हाँ। देखो, तुम पहले अपने हवेली जाओ अपनी भाभी के साथ, और उसके बाद तेरे भैया के साथ मैं आऊंगा, है ना? ठीक है। देखो, मैं अपने हाथों से तुझे डोली में उठा देता हूँ। अरे कहरा भाई, अरे डोली उठाओ पिया, मिलन की धीरे धीरे डोली ले जाओ। जाओ कहारी
भैया सिपाही भाभी के कई दलक हम लोग का गुड बाय गुड बाय। क्योंकि तुम्हें मोरा बहुत पसंद है। हाँ हमारा नहीं निकला के ढाले। अच्छा बहादुर ऐसा करो कि ये बात शेरुल को पता नहीं चलना चाहिए कि आज गंगवा छतरी अपना जीजा जी को करेगा। ये न विभीषण वाला पेड़ भेजा है। हाँ अगर पता चल गया तो हम तुमको बलि देंगे। हमला भाईजी हेलो हेलो अब हमें भी चलना चाहिए। जीजा जी क्या आपने कितने वर्षों के बाद जादवपुर से चल के घाटमपुर आए हो, लेकिन मुझे मालूम है कि आप तेगा चलाने में बहुत माहिर है। कुत्ता के मौत मारेंगे। सारी छतरी छतराइन की जुआ पर है कि रही रंपाल क्या चीज है। जीजा जी क्या सरोल हाँ भैया क्या तुम जीजा जी से मिलोगे? हाँ घड़ी मिलेंगे नहीं। जाओ जाओ बहादुर एक बार जीजा जी से जाकर मिलो। ठीक है शेरू का है मुन्ना सरोल जा रहे जीजा जी से मिलने के लिए। शेरू उस पर ध्यान रखना। कितना छोटा था। सुन छुकी कितना सुंदर लग रहा क्या ये बताए क्या कि आप यहाँ पर जो आए हैं हाँ सुनते हैं कि बहुत साल के बाद आए हैं यहाँ पर। हाँ बात क्या है कि इतने दिन आपको याद नहीं आया और फिर जो है जब हम सभी भाई जवान हो चुका हूँ तब तुम्हें याद आया है। बात क्या है किस काम से यहाँ पर आया है? बच्चों हाँ? तुम नादान हो मासूम हो। बड़ों जो कर्म करते हैं वो ज्ञात नहीं होता। कौन सा कर्म है यहाँ पर? क्या चीज है? एक लेटर लिखी गई क्या मेरे राज्य अंतर्गत और उस लेटर में हौदी पोखर की जग हौदी पोखर का जग और क्या? और
तुलसी उद्यापन, तुलसी उद्यापन, शरण और बकौल का मंडन। नहीं यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं ना इधर तुलसी उद्यापन है, ना हौदी पोखर यज्ञ है। अच्छा बच्चों देखो, तुम नादान हो, समय से पहले भाग से अधिक कुछ नहीं मिलता है। समय होगा तो मुंडन भी होंगे, हौदी कुंवर का जग भी होगा। नहीं नहीं क्या? ये नहीं हो सकता है। ऐसा बात है कि आप यहाँ से वापस घर चले जाओ। भैया जी, ये क्या कर रहे हो? जीजा जी ये क्या बात हुई? शेरुल अभी बच्चा है, नादान है, उसको मैं समझा रहा हूँ। क्या बता रहे जीजा जी को? मैं कह रहा था कि आप आने में थोड़ा देर कर दिए हैं। हो क्यों नहीं भालू शेरुल? क्या नहीं? जीजा जी क्या आपने तेगा चलाने में बहुत माहिर है, लेकिन मेरा मन करता है क्या? कि सातों भाई अखक अखक हाथ तेगा सीख लो तो अच्छा होगा। अच्छा क्या आप सिखाने के लिए चलो चाहते हो? तैयार हैं? क्या बिल्कुल तैयार हैं। तैयार हैं? हाँ छल से मारेंगे कुत्ते को। सरोल हाँ भी ऐसा करो कि जीजा जी को साथ जाओ, तेगा सीखो। भैया हाँ मुझे पढ़ाई करना है और ये सब मुझे नहीं सीखना है। बाजी ये क्या कर रही है? आराम जादे, क्या तुम्हें तेगा नहीं सीखना है? ए भैया हाँ ये तेगा सीखूंगा मैं नहीं, खिलास भैया। क्योंकि मैं पढ़ाई करूंगा। हाँ अब पढ़ लिख के मैं विद्वान बनूंगा भैया। ठीक है, तुम साइड हो जाओ। रा भकोल, क्या तुम्हें तेगा सीखना है? हाँ भैया, क्योंकि तुम्हें हम बहुत शेरोलास किया है। हाँ चलो जीजा जी, क्या? जाकर भकुल को तेगा सिखाइए। रहे तुम सीखोगे? हाँ पहले भैया करा सिपाही ऐसा करो, तेगा नहीं सीखना है, उसको जाकर बल को अंदाजा करो कि उसके बाजू में कितना ताकत है। हम तो उठा मजा कर चल जाओ। जीजा जी बकौल चलो बजाओ, तैयार हो जाओ। जीजा जी क्या तेगा सीख लिया सिपाही? पूछिए हमसे। राय दरबारियों, राय इधर सुनो। अरे क्या हुआ? बाप क्या हुआ? बहुत ताकत है मालिक। हाँ और भरा राम जादे, क्या रैया रंगपाल को बाजू में बहुत ताकत है। बाप रे बाप, दम चढ़ा करके। ओ भगोल इधर आओ, एक बार जाकर तुम हराम जादे को बल के अंदाजा करो। ठीक है भैया, कि उसका बाजू में कितना ताकत है। ठीक है भैया। जीजा जी क्या? भकुल को सिखा दीजिए तेगा। चलो तैयार हो जाओ। चलो बजाओ।
भैया ये तो बहुत शक्तिशाली है भैया। क्या बहुत बलवान है? हाँ भैया। अगर बलवान है तो गंगवा भी छतरी का बाजू में इतना ताकत है कि हरामजादे को एक ही तलवार में सिर न उतार देगा। क्यों नहीं भैया? तो ऐसा करो सिपाही। हाँ भैया बोलो। हम एक बार जाको हम नाटक बनाते हैं। ठीक है भैया। हम जाके तेगा सीखते हैं और इसको बल को अंदाजा करेंगे। हाँ भैया आप भी इसमें देख लीजिए। जीजा जी चलो सभी आदमी तेगा सीख लिया है। चलिए तो तैयार हो जाइए। तो चलिए मुझे वही सिखाइए तेगा। चलिए तैयार हो जाइए। चलो बजाओ। क्या हुआ भैया? पानी। मैंने बताया भैया कि बहुत बलवान है। देखो महिला भैया आप चलो घर चलते हैं। हाँ हाँ अभी रुको भैया को आने दो, उनके बाद जाएंगे ना। अरे हरामजादे क्या हुआ भैया? इतना बाजू में ताकत है। सिपाही उसको छोड़ देंगे, तुमको बलि देंगे। हमरे हाँ किया। चलो जरा चलो छल से जीजाजी को साथ ये जो अपना 14 कोस में होदी पोखर। हाँ हम वो तो छल से जी सोना डूबी खेलेंगे। हाँ अब हम सब डूब के और हरामजादे को मौका मिल गया तो पानी को अंदर सिर उतार। हाँ जीजाजी भाजी हमने तेगा सीख लिया हो। आप मेरा मन करता है कि आप सोना डूबी खेलने में बहुत माहिर हो। हाँ चलिए सातों भाई मिलकर। अच्छा और एक आप आदमी चलेंगे पानी के अंदर सोना डूबी खेलेंगे। सोना डूबी खेलने का प्लान हो रहा है। हाँ तो ठीक है चलिए। जीजा जी जाने से पहले क्या अपने हाथों के खंजर जमीन पर रख दीजिए और हेदरी बसेरी को पैर में बांध दीजिए। उसके बाद चलेंगे पानी के अंदर। यानी मैं अपने हाथों में खंजर रख दूं? हाँ सर नहीं भैया जीजा जी अब हाथों में खंजर मत रखना। क्या बोलता है जीजा जी से? मैं कह रहा था ये फुचुर 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 कर सब काम करता और भाजी ये क्या कर रहे हो आप भाजी? जीजा जी क्या शेरुल का समझा रहा हो क्योंकि शेरुल अभी बहुत छोटा है। तो
ठीक है जीजा जी इधर सुनिए, कैलाश भैया भाजी इधर आइए आप। क्योंकि पानी के अंदर हम 8 आदमी चलेंगे। बिल्कुल सही है। अगर हाथ में तेगा होगा हो न हो सकता है, अगर किसी को तेगा लग गया पानी के अंदर तो 8 आदमी से बचेंगे हम 7। इसलिए जीजा जी अगर आप बलवान है, वीर है, तो कभी कहा है कि ताना न सोता है मर्दाना। अगर आपका मन में ये बात है कि गंगवा छतरी का हाथों का खंजर है तो लो, सबसे पहले मैं अपने हाथों का खंजर रख दिया हूं। खंजर कोई बात नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश वो देवताओं ने मुझे बताए कि खंजर वहां नहीं रखना जहां कुरुक्षेत्र जंग के मैदान हो, किंतु ये तो मेरी ससुराल है और ससुराल आए दुल्हा को किसी का भय नहीं होता है। ठीक है धरती आकाश पाताल पल के लिए मैं अपने हाथों की वो तिलस्मी खंजर जो आप तीनों देवताओं ने मुझे वरदान दिए थे, मैं पल 2 पल के लिए धरती मां को सौंप रहा हूं। जीजा जी रुक जाइए, घोड़ा हाथी मत खोलिए अभी। है मेरे दोस्त, देखो मैंने अपने हाथों का खंजर कमर में दबा लिया हूँ। हरामजादी को अगर मौका मिल गया तो पानी के अंदर सिर उतार लेंगे। शेरनी में शेरनी को मैं अति शीघ्र बांध कराता हूँ। देखो मैं तुझे बांध देता हूँ, हाथ तुम लोगों में अभी तुम जाता हूँ। जीजा जी हाजी चलिए पानी के अंदर में सोना भी खंजर भी रख दी और खेतली पर शेरनी भी बांध दिया हूँ। चलिए हो जाइए। अरे उठो रे, बगल बगल चलो सातों भाई मिलकर सोना डूबी खेलते हैं। उठो से सोना डूबी ये हरामजादे, तुम उस दुश्मन के बचाने के लिए चाहते हो तो फिर आगे क्यों आ गया? बहादुर चलो फिर से सोना डूबी काम गड़बड़ा देता भाई जी। जीजा जी चलिए पानी के अंदर सोना डूबी खेलते हैं। चलो मन से सोना डूबी भवानी घर में भैया भैया हेलो, ये क्या बात है?
रैसेरोल, हाँ तुम उस दुश्मन के बचाने के लिए चाहते हो? ए भैया, आपका दिल में क्या है ये तो मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा लेकिन आप सब तोरा लगे जब सभी चिड़ा चढ़ल अपना भैया ये क्या भैया, मैं अभी अंधा हूँ। आखिर ये जीजाजी हैं, आप सबका क्या मतलब है ये जीजाजी को आप सब? अरे सोना भी खेलते हैं पागल। नहीं भैया, क्या मुझे दिल में कोई दुविधा लगता है। हराम जादे जो भाई ये क्या करते हैं आप बच्चों के ऊपर? देखिए जीजा जी, ये मासूम है, हाँ नादान है, इनके ऊपर हम बुजुर्ग कर्तव्य नहीं होता गुस्सा करें। जीजा जी, क्या हौदी पोखर का पानी बहुत तेज है, देखिए इसलिए इसको समझा रहा हूँ। अब जो मैं कहता हूँ उसे आप सुनिए। हाँ किसी शायर ने कहा है कि नादान से अक्सर गलतियां होती है। वो सत्य कहा कि गलती जो करे उसे नादान कहते हैं भाई जी। हाँ, गलती जो करे उसे नादान कहते हैं। क्यों नहीं? जो एक और गलती करे उसे शैतान कहते हैं। जो बार बार गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं। और जो सब गलती को माफ करे उसे हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान टाइगर है हम, हिंदुस्तान टाइगर है। हिंदू जीजा जी का धर्म रखिए। चलिए पानी के अंदर चलिए, सोना भी खेलिए। मन से